जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप लोग को पता है कि राष्ट्र निर्माण में, देश के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं अभी सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में आया हूँ और आज यहाँ पर गौड़ समाज की युवा युवती परिचय सम्मेलन होता है। इस बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे गुरुमाना गौड़ महासभा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण नेताम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि युवक युवती परिचय सम्मेलन क्यों किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। सर, पहले उनसे परिचय पूछ लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरुण नेताम है। मैं गुरुवाना गौड़ महासभा भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। को सेवा जवाहर। मेरा नाम सजेंद्र प्रसाद मरकाम है और पेशे से मैं विद्युत मंडल बलरामपुर में कार्यपालन यंत्री हूँ। और बीच बीच में पहले अपना परिचय बता देंगे अपना। मैं विजय सिंह मरपच्ची, गुरुवाना गौड़ महासभा जिला तक सूरजपुर हूँ। आज हमने मैं अभी सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में आया हूँ और आज यहाँ पर गौड़ समाज की युवा युवती परिचय सम्मेलन होता है। इस बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे गुरुमाना गौड़ महासभा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण नेताम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि यह युवक युवती परिचय सम्मेलन क्यों किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। सर, पहले उनसे परिचय पूछ लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरुण नेताम है। मैं गुरुवाना गौड़ महासभा भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और जैसे कि आज यहाँ पर युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य यह है कि एक तो अभी लाखों रुपये खर्च होता है। अगर अपने लिए सुयोग्य वर या वधु ढूंढने जाते हैं तो लाखों रुपये खर्चे, तो एक आर्थिक बचाव होती है। दूसरी बात कई युवक युवती ऐसा है कि लगातार ढूंढते रहते हैं वर, उसके लायक वर नहीं मिल पाता है, तो उनका विवाह भी नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी किया गया है। और बहुत सारे आज इस मंच के माध्यम से गोत्र का भी ज्ञान दिया गया है। कई क्या है, जिस गोत्र का ध्यान नहीं रहता है तो लोग बाग अपने भाई बहन से भी शादी कर लेते हैं। इस तरीके के जो सम्मेलन करने का आप लोगों को क्यों लगा कि सम्मेलन करना चाहिए? क्योंकि देख रहे हैं हम जनरल कैटेगरी में भी इस टाइप का सम्मेलन होता है युवक युवती लोग को शादी करने का, है ना। पर आदिवासी समाज में, ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसा क्यों मतलब आपको करने का मतलब प्रयास कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आजकल हमारे भी लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं और एजुकेटेड होने के कारण मतलब अलग अलग प्रदेश में भी, देश विदेश में भी नौकरी कर रहे हैं। और जब वो पढ़ने लगते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता। पहले क्या रहता था, गांव में ही मतलब एक दूसरे को जब सभा सम्मेलन में बैठते थे तो आपसी विचार करके कि मेरे यहाँ लड़का है, आपके यहाँ लड़की है, तो लेने देने का चलता था प्रथा। तो आज वो सिस्टम नहीं है। लोग बाग जब भी समाज का कार्यक्रम होता है बहुत ही कम समय दे पाते हैं। और जैसा कि आज भी मतलब लोग बाग बहुत कम समय दिए। लेकिन जब पहले क्या होता था, रात दिन बैठे रहते थे समाज के कार्यक्रम के, पैदल चल के आते थे लोग बाग, मतलब समाज के कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे पास साधन सुविधा होने के बाद भी लोग बाग समय पे नहीं उपलब्ध नहीं हो पाते। सर, आज जो कार्यक्रम है बहुत चढ़ बढ़ के यहाँ पर जो सरगुजा संभाग की युवा युवती है वो भाग लिए हैं। और आगे क्या रणनीति रहेगी? आप लोग किस तरीके से, पहला कार्यक्रम था और आगे किस तरीके से आप लोग कार्यक्रम का आगे बढ़ाएंगे? हाँ, इसी तरह से हमारे यहाँ इस क्षेत्र के जो मुखिया लोग हैं वो अभी अनुभव किए हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारी जो आर्थिक खर्च होती है जो साथ वर वधु ढूंढने में, वो ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले अपना परिचय बता देंगे अपना। मैं विजय सिंह मरपच्ची, गुरुवाना गौड़ महासभा जिला तक सूरजपुर हूँ। आज हमने गौड़ महासभा और गौड़ समाज विकास समिति सरगुजा संभाग के माध्यम से संयुक्त तत्वाधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन रखे थे यहाँ। और हमारे कार्यक्रम सफल भी रहा और हमारा सरगुजा संभाग में पहली बार हुआ था और बहुत ही शानदार रहा। रिस्पॉन्स कैसा है आप समाज के लोगों का? यहाँ समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए, जिसमें हम लोग पंजीयन के माध्यम से करीब 78 जो युवक युवती हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपने मंच के माध्यम से अपना अपना परिचय दिए। इसमें करीब 50 लड़कियों ने भाग लिया और उसी 28 लड़कों ने भाग लिया इसमें अपने परिचय सम्मेलन में। बहुत ही शानदार रहा और हम तो कोशिश करेंगे कि हम गौड़ समाज विकास समिति और गुरुवाना गौड़ महासभा सरगुजा संभाग में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हुए इसका आयोजन करें। क्योंकि आज अब आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा गोंडी संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज से शादी विवाह संपन्न होता है और आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो दूर दराज नौकरी पेशा में चले जाते हैं, तो सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी के अभाव में वो थोड़ा सा अपने गोत्र और जो व्यवस्था है हमारा उससे दूर भागते हैं। इस कारण से लोगों को वहाँ पहुँच नहीं पाती, इसलिए हमारा समाज इसके एकत्र होकर एकीकरण करके और समाज और जो युवा हैं उनको अपने गोंडी धर्म संस्कृति उसके बारे में बता करके अपने सामाजिक संस्कार क्या होती है, शादी ब्याह कैसे होती है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचे। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये समाज हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी आपके समाज से बन रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं कि किसान के जो मजदूर के बेटे हैं, है ना। तो दोनों का सामंजस्य आप लोग किस तरीके से बनाना चाहेंगे कि दोनों का शादी आपस में हो सके, ताकि समाज का जो आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हो सकेंगे? इसके लिए क्या हमने यही प्रयास किया है, इसलिए हमने कोई गरीब हो कमी अमीर नहीं, जितने भी हमारे समाज के हों या गरीब हो या अमीर हो
या अधिकारी के बच्चे हों या कर्मचारी के बच्चे हों, सभी को हम एक मंच में लाना चाहते हैं और सभी लोगों को एक समान रूप से रख करके हम परिचय सम्मेलन करा रहे हैं। और समाज तो इसके लिए ये भी निर्णय लिया है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो शादी-विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज भी उसका बीड़ा उठाएगा। और अगर ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पंजीयन आता है, तो समाज अपने खर्च से उन गरीब बच्चों को सामूहिक विवाह के माध्यम से, गोंडी संस्कृति रीति-रिवाज के माध्यम से उनका विवाह संपन्न कराएगा। ये हम प्रयास कर रहे हैं। ये रहे हमारे विजय सिमर 25 जो गुड़वाना गुड़ महासभा के सूरजपुर के जिला अध्यक्ष है और इन्होंने समाज में किस तरीके से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जो समाज के जो लोग हैं वे अपने समाज में ही शादी करें, इंटरकास्ट ना करें, क्योंकि उनके समाज के लोगों का बहुत बड़ा उनके जो माता पिता रहते हैं उनका सहयोग रहता है। और साथ ही ये वीडियो आप लोग सेवा करना में रुचि रखता हूँ। वर्तमान में यहाँ गौड़ विकास समिति अंबिकापुर में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हूँ और 3 सप्ताह पहले हमको विजय मरपची जी ने अवगत कराया था कि यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जाना चाहिए, गौड़ समाज के युवक युवतियों का सम्मेलन। तो हमारे साथियों के साथ हमने निर्णय लिया कि अवश्य करना चाहिए, जो कि सरगुजा संभाग के लिए पहली दफा होने जा रहा था। 1 सप्ताह पूर्व हमको पता चला कि हमारी जो प्रोग्रेस है बिल्कुल जीरो है, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि डेट को आगे बढ़ाया जाए। फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, इसको थोड़ी जोर शोर से किया जाए और कार्यक्रम को करते हैं, जोर लगाते हैं और उसी का परिणाम है हमारे पदाधिकारी साथियों की मेहनत। हमारे गुड़वाना गुड़ महासभा के पदाधिकारीगण, गौड़ विकास समिति के पदाधिकारी गण ने काफ़ी कोशिश किया, जिससे एक सफल आयोजन किया जा सका। क्योंकि ये सरगुजा संभाग में पहली बार आयोजन किया गया था और इसमें हमारे 50 युवतियाँ और 28 युवक सम्मेलन में भाग लिए, तो पहली बार है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि कार्यक्रम एक तरह से सफल ही रहा है। सर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें। हमारी रणनीति ये है कि अभी फिलहाल में हम लोग सरगुजा संभाग से प्रत्येक गांव से कम एक व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का अभियान चला रखा है। उससे हर गांव के कम से कम एक या उससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो हमारा जो कोई भी प्रचार प्रसार होगा, कोई भी हमारे यहाँ जो बातचीत होगी, वो सारे हर गांव के कम से कम एक व्यक्ति तक पहुंचेगा और वो व्यक्ति पूरे गांव में उसका प्रचार प्रसार करके उस चीज़ को प्रसारित करेगा। ऐसा हम लोग प्लान बना के रखे हैं और भविष्य में हम लोग कई क्षेत्रों में काम भी करना चाहते हैं। जैसे कि आपका एक तो युवक युवतियों का ये सम्मेलन कराए, आगे कैसे ऐसे व्यक्ति जो अपने युवक या युवती का शादी ब्याह नहीं करा पा रहा है, समाज उसके लिए भी प्रयास करेगा। भविष्य में हमारी ऐसी भी योजनाएं हैं। हमने अभी 1-2 लोगों से चर्चा किया कि हमारे समाज के कुछ युवक बाहर जाके स्टडी नहीं कर पाते, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर अपने समाज के लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला जाए। इसमें भी काम चल रहा है, तैयारी हो रही है और समाज का सहयोग रहेगा तो उसमें भी सफल हो जाएंगे। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज में लगातार धर्मांतरण और अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, इसको आप लोग किस तरीके से अपनी संस्कृति को जगा के रोकने का प्रयास करेंगे? क्या उम्मीद है आप लोगों की समाज में आप लोग संस्कृति जगाएंगे तो आपके समाज के लोग धर्मांतरण नहीं होंगे, अंतर्जातीय विवाह नहीं करेंगे? क्या उम्मीद है आपको? नहीं, हम लोग इसी और कार्यक्रम रखने का मूल उद्देश्य यही था कि युवक युवतियों को इतनी ज्ञान दिया जाए कि एक तो सगोत्री विवाह न हो, यानी सैम गोत्र में विवाह न हो, दूसरी अंतर्जातीय विवाह भी न हो। यदि हमारे गौड़ समाज की बेटी या बेटा है, वो अपने समाज में ही शादी ब्याह करे और समाज उनका साथ देगा और धर्मांतरण न करे। ये तो हम चाहते हैं कि वो गौड़ी भाषा, गौड़ी धर्म मानता है या गौड़ी के हिसाब से शादी ब्याह करता है, हमारे अपने रीति रिवाज से करता है, वो बरकरार रखे, दूसरे तौर तरीके पे, दूसरे विधि विधान पे न जाए, है ना। जो हमारी पूर्वजों ने जिसको अनुसरण किया उसी का हम लोग पालन करें, ऐसा हमारा प्रयास है। ये रहे गौड़ विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, जिन्होंने समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर कहा कि संस्कृति को हम जितना मजबूत करें उतना ही उनका समाज मजबूत होगा। साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जोहार जय छत्तीसगढ़ साथियों।